जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुमालाए। वैसे इसको लिखा तो कुमर लग जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे लोग सभी कुमर लाए बोल रहे थे। तो खैर, एनीवे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हेयर। और इसके बाद जो हम यहाँ से आज का जो दिन शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम जा रहे हैं गोलमुड। तो भाई साहब, आज तो कोई दिल नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का, कुछ ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट आ रहा था। इस कदर मेरी तबीयत जो है वो ख़राब रही है। रात में हार्डली 1-2 घंटे सोया होऊंगा, बल्कि मैं इसको फ़ोन करने ही लगा था कि यार आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। कल हम 3 दफ़ा, एक तो होटल जो था हमारा वो 4th फ्लोर पे था, तो हम 3 दफ़ा नीचे, एक दफ़ा खाना खाने, एक दफ़ा बैग लेके जो इनिशियली ऊपर गए, और तीसरी दफ़ा मैं ऊपर गया तो याद है चार्जर नीचे गाड़ी में रह गया। उफ़, और वो मेरे लिए अज़ाब था नीचे आना, यानी कि वो सारी सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आना। तो इवन रात में भी किस कदर मेरी तबीयत ख़राब रही कि बस मैं आज सिर्फ ट्रैवल करने की नहीं, करना पड़ रहा है तो कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो कोई हाल नहीं था इधर का। और बाकी सारे ये हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ों में चली जा रहे हैं। तो वो भी आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये बर्फ़बारी शुरू हो गई है इधर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है और ठंड भी है, तो रात में तो टेम्परेचर और भी ड्रॉप कर गया था। तो इस कदर तबीयत ख़राब रही है मेरी। भाई, कमज़ोर दिल के लोग ना आए इधर, सच में। या तो फिर आपको ऑक्सीजन रखनी पड़ेगी। आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास ऑक्सीजन थी। और अभी तो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इसको ऐसे कह रहा था कि जिस तरह कभी आपने खाया नहीं होता काफ़ी देर से, और आपको फ़ील होता है कि जिस तरह रमज़ान में पूरा दिन रोज़ा रख के मैं ये भी खा लूँगा, ये भी खा लूँगा, उसी तरह मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर और ले लूँगा। 5, 6, 7, 8 मुझे जितने मिले मैं ले लूँगा, क्योंकि इस कदर मेरी रात में वो थी। शुक्र है वो एक था, और वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक पंप 2-2 पंप करके यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से हमें नहीं मिला, हमने ढूँढने की कोशिश की थी, क्योंकि छोटे-छोटे टाउन आते हैं इधर, इतना नहीं आता। पर नो डाउट सीनिक रूट है, खूबसूरत है। और पर ये कि आपकी जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सुबह यानी कि इसने मुझे कहा था कि अगर तुम बताते तो वो यहाँ पर हॉस्पिटल था, हम जा सकते हैं, प्रॉबेबली तुम्हारी ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही होगी, तो तुम होटल में नहीं थी ऑक्सीजन। यूजुअली कहता है कुछ जो थोड़े और बेहतर होटल होते हैं, यहाँ पे तो यही अच्छा था, लेकिन किसी और जगह पे जिस तरह लहासा या तिब्बत के और रीजन में अच्छे होटल्स होते हैं, तो उन होटल्स के अंदर कमरों के अंदर ऑक्सीजन की पाइप दी होती है, क्योंकि टूरिस्ट की तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन इस वाले में नहीं थी, लेकिन वो कह रहा था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता, तो वहाँ जाके तुम घंटा एक ऑक्सीजन लेते तो बहुत बेटर फील कर लेते। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है कि मुझे ये हो रहा है। वो तो मुझे बाद में पता चला, मैंने सर्च किया कि मुझे क्या हो रहा है। यानी कि आपका दिल बहुत ज़्यादा भारी होता है, आपकी आंखों के पीछे दर्द, आपकी कंधों में दर्द, पूरी बॉडी में शदीद दर्द हो रही होती है, और साथ में नौसिया हो रहा होता है। तो ये बस ये एक इस टाइम पर मुझे वाक़ई में लगा था कि ये मैंने एक ट्रिप करके गलती की है। दिस इज़ द ओनली टाइम कि जब ये चढ़ाई शुरू हुई थी, और आज का दिन तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ है कि यार ये चढ़ाई पे साँस लेना, और ये एक डिफ़िकल्ट काम है। तो बाकी ये कि आज वाली रोड जो इसने दिखाई है, तो रास्ता हमारा थोड़ा, हम निकले भी आराम से ही हैं। अपना 9 बजे हम निकले हैं, और प्रोबेबली 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बता रहा है कि वाइंडी रोड है सारी इसी तरह की, और पहाड़ों में जाना, प्लस ये कि थोड़ा ट्रक्स का रूट है, क्योंकि इस जगह पे गोलमुड जो है ये इनका बड़ा ज़रूरी है। इनके 3-4 प्रोविंसेस इस एक जगह पे मिल रहे होते हैं, तो इनके ट्रकिंग और इन सब के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है। तो खैर, देखते हैं आगे कैसा रहता है। पर ये भी तो हम इस रूट पे मुझे लग रहा है जिस तरह मैं लाउस में था, ट्रक की बत्ती मगर लगे हैं, तो वो मुझे लग रहा है वो इसमें भी वही होना है कि वो तंग रोड है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। प्लस वही बात कि मेरा स्टेयरिंग राइट साइड पर है, जो मैं लाउस से कहता आ रहा हूँ, और मुझे ओवरटेक करने में इतना मुश्किल होता है कि खैर एनीवे ये हेल्प आउट कर देता अगर जाग रहा हो। पर ये आप देख लें इस तरह में गाड़ी चल रही है और सांस ले रहे हैं नहीं, क्योंकि इवन सुबह में भी मेरे से ड्राइव ही नहीं हो रही थी, यानी कि क्योंकि वाइंडी रोड भी है एक, तो उस वजह से आपको सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और नौजिया होता है। प्लस फिर नौजिया होता है तो गाड़ी नहीं चला सकते। इसने मुझे ऑफ़र की है अभी कि मैं चला लेता हूँ, तो मैंने से बोला कि ठीक है, अगर मुझे नहीं और होता तो फिर तुम चला लेना। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि
इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है राइट हैंड साइड चलाने का, ये लेफ्ट हैंड साइड चलाता है, तो मैं वो रिस्क नहीं ऐसी रोड पे लेना चाहता कि ये क्या, ओह सॉरी सॉरी ये हो गया वो हो गया। पर अगर लेकिन मुझे कहीं पे लगा कि यार इससे भी ज़्यादा ख़राब हो रही है तो फिर मैं डेफिनेटली इसको दे दूँगा। पर आई होप मेरी आगे सही चलती रहे। बाकी व्यूज़ 10/10 है, बस अपना दिल सही चलता रहे और बाकी सारा कुछ सही चलता रहे तो आई होप हम पाकिस्तान तक पहुँच ही जाएंगे। जी, तो जी जनाब, उधर ट्रकों से जान छूटी। मैंने इतने ट्रक करके ओवरटेक करके निकले और आगे आए तो इधर बॉर्डर पोस्ट पर आके रुक गए। मैं उनकी वीडियो नहीं बना सका इधर, क्योंकि यकीन करें कम से कम 14 से 15 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ थे, जिस तरह मैं आपको कल वाली लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ था। तो यहाँ पे तो 14 से 15 लोग थे। तो ये इनका प्रोविंस चेंज हो रहा है, तो इस वजह से इधर ये एक बड़ी चेक पोस्ट थी इधर, तो इन्होंने फिर गाड़ी साइड पर ही लगवा ली। लास्ट वाली उसमें तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप खड़ी रहने दो रोड पर ही और वहीं चेकिंग कर ली, इन्होंने साइड पर लगवा ली। यकीन करें अंदर पुलिस स्टेशन से 5-6 पुलिस ऑफिसर्स तो अंदर से आए सिर्फ ये देखने के गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो दूसरी साइड पे लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझसे परमिशन दी, लेकिन अच्छे थे, ठीक था, उन्होंने परमिशन दी कि हम गाड़ी देख लें। तो मैंने कहा हाँ देखो, तो उन्होंने बैठ बूठ के देखी कि उनको वियर्ड लग रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है कि इतनी दूर है कि इन लोगों ने कभी राइट हैंड स्टीयरिंग गाड़ी नहीं देखी इधर पे। तो वो बड़ा खुश भी हो रहे थे, पर ठीक था, उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। तो वही मैंने फिंगरप्रिंट्स, पासपोर्ट स्कैन, एवरीथिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा गुड लक। तो मैंने उनसे पूछा था तस्वीर ले लूँ, लेकिन वो माने नहीं। तस्वीर के लिए नहीं मानते वैसे वो, उसमें स्ट्रिक्ट है। तो मैंने इसलिए फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं करता कि बजाय इसके कोई कहें दिखाओ क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, और तो इस वजह से। पर स्मूथली हो गया, लेकिन वही आधा घंटा लगा और उसके बाद फिर हम चल पड़े आगे। तो जी उन पहाड़ों से गुज़रते गुज़रते फाइनली एक शहर आया है, और आई डोंट नो इसका नाम क्या है। इसने मुझे बताया, पर मेरे से वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा, क्योंकि वो मोस्टली चाइनीज़ में ही है। पर शुक्र किया कि कोई आया, क्योंकि हमने सुबह से खाना तो वैसे दिल भी नहीं किया था। पर ये थोड़ा सा नीचे है, कि इस ट्रिप में ख़ासकर इस एरिया में ऐसा हो रहा है कि हम ऊपर जाते हैं जिस तरह 4000 4,500, और फिर थोड़ा सा ड्राइव करके 3500 तक नीचे आ जाते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे है। बल्कि जो ये बता रहा है कल के उसमें, तो हमने एक टॉप पे जाना है 4800 पे, और उसके बाद आपने सीधा नीचे आ जाना है, बल्कि डेजर्ट है वो। तो उधर तो बिल्कुल ही आप 1000 मीटर पर आ जाओगे। तो वो 4000 आपने एक ही दिन में करना है, कल बता रहा है। तो कल की ड्राइव भी बहुत बहुत लंबी होने वाली है। तो इसलिए आज का दिन इन्होंने जो आइटिनरी में छोटा रखा है कि 2-3 घंटे ड्राइव करो, जाके रेस्ट करो। और ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरी आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो सांस की वजह से। तो ये एक शहर आया था, ये कहता है इधर से हम ऐसा करो ग्रोसरीज ले लो, क्योंकि मोस्टली जगहों से हमें नहीं मिलती, जिस तरह हम लास्ट टाउन में ठहरे थे या इधर। तो ये एक अच्छा शहर है, यानी कि बेकरी वगैरह और सारा चीज़ें हैं। तो ये कह रहा है जो भी है नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए एटलीस्ट, जब तक आप काशगर नहीं पहुंच जाते, तो तब के लिए यहाँ से आप ले लो। और उसके बाद फिर या कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, खाना पीना इसने का कर लो, हमारे पास यहाँ टाइम है, आज कोई ऐसी जल्दी नहीं है। तो क्या चलें, कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे।
जी, तो जनाब आप लोगों ने देखा है सीनरीज़ कैसे चेंज हो रही हैं, किस कदर खूबसूरत है। मतलब वाइल्ड लाइफ़ इधर अचानक से बीच में आ जाती है और आप मतलब आप वो सिटी हम गुज़रे हैं उसके मतलब आधे पौने घंटे बाद यानी कि 45 मिनट्स की ड्राइव ली हमने और उसके बाद फिर सारा यही सीन। मतलब मैं अमेज़्ड हूँ कि कैसे इतनी दूर बियाबान में एक बड़ा सारा शहर होता है और मतलब प्रॉपर प्रॉपर पॉपुलेशन है उधर और लोग रह रहे हैं और एक प्रॉपर शहर डेवलप्ड है और उसके पीछे भी सारा इसी तरह की ड्राइव है, आगे भी सारी इसी तरह की ड्राइव है और आप चली जा रहे हो तो वो एक जो पीछे शहर आया था वो उसके इतना डेवलप्ड उधर बनाया हुआ प्रॉपर और उसके बाद आप फिर वैसे ही ना आगे ना पीछे कुछ और आप चली जा रहे हो। पर खैर एक खूबसूरत चीज़ थी। तो अब तो फिर वही है, शुक्र है वो ज़िगज़ैग ख़त्म हुए हैं और इस तरह के सब मैदान। पर इस ट्रिप में एक और बड़ा मसला भी ये होता है कि आपको इतना कोई रेस्ट एरिया जो है वो इतने नहीं मिलते और जो होते हैं वो बहुत नहायत शदीद ख़राब या गंदे होते हैं कि आप नहीं यूज़ कर सकते उनको। वो प्रॉबली वो बने हुए हैं उनके लिए, जो मैंने आपको जैसे कल बताया था मॉन्क्स वगैरह जो अपनी इबादत कर रहे होते हैं, तिब्बत जा रहे होते हैं और लहासा जा रहे होते हैं। वो उनके लिए बेसिकली तो बने होते हैं लेकिन हम नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन बात ये है कि ऐसी जगह पे ना तो कोई फ्यूल स्टेशन आ रहा है और ना कोई और कोई रेस्ट एरिया है। तो जो रोड साइड्स रेस्ट रूम बने होते हैं आपको किसी तरीके से वो यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से आपको पानी और वो सारा कुछ देख देख के ये पीना पड़ता है। पर खैर दिस अ पार्ट ऑफ ट्रैवल। और मैं आपको बताता चलूँ जिस तरह ये जो ऊपर झंडियाँ सी आप देखते हैं लगी होती हैं, ये तिब्बतन कल्चर का हिस्सा है। ये नेपाल में भी अक्सर लोग माउंटेन्स पर होते हैं क्योंकि ये लोग पहाड़ों को गॉड्स मानते हैं जो मॉन्क्स हैं। तो फिर ये जो झंडे हैं ये कहते हैं जितनी देर तक ये लहराते हैं उतनी देर तक वो स्वाब टाइप होता है, तो इट्स अ गुड जेस्चर। तो इस वजह से इन्होंने जगह जगह पहाड़ों पे ऊपर जहाँ तेज़ आवाज़ चल रही होती है वहाँ ये लगाए होते हैं। तो ऐसा ही सारा कुछ मेरे गाइड ने मुझे बताया, जितना उसने मुझे बताया उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी सारा ये है कि अब फिर भी ठीक है, थोड़ी सड़क पीछे ठीक है ये, लेकिन आज वाला मेरा काफ़ी आई वुड से कि ख़राब थोड़ा सा रहा है क्योंकि मेरे से व्लॉगिंग या कुछ भी ऐसा हो ही नहीं रही थी। क्योंकि जब नौजिया होता है तो मैं इवन 2-3 ब्रेक्स भी लिए हैं मैंने पीछे, जब काफ़ी ज़्यादा वो ट्रक्स के पास वाइंडी रोड आ गई थी तो फिर मुझे इवेंचुअली ब्रेक लेनी पड़ी क्योंकि नौजिया की वजह से। इवन इसको भी एट सम पॉइंट हो गया था और ये कह रहा था आई हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। मैंने कहा शुक्र है तू भी माना है कि तुझे हो रही है, वरना ये नहीं क्योंकि ये मेरा गाइड है चेंगडू से है तो कह रहा वो ऑलरेडी एल्टीट्यूड पे थोड़े से पर है तो हमें आदत होती है, पर ये स्मोकिंग करता है पर इस वजह से इसको भी फील हो जाती है। पर एनीवे आज का दिन तो छोटा ही था। ये अब जैसे आप देख रहे होंगे ये स्ट्रीट लाइट्स और जैसे इनका कोई शहर आ रहा होता है स्ट्रीट लाइट्स और ये सारा कुछ एक डिफरेंट तरह की आना शुरू हो जाती हैं। तो प्रोबेबली ये जो होएगा ये स्टार्ट ही होएगा गोलमुड का जो हमारा आज का वो है। तो इन्होंने छोटा ही रखा है 200-250 किलोमीटर ताकि हम थोड़ा रिवाइव एंड सर्वाइव कर लें। तो जी वेलकम टू गोलमुड। ये हमारा सिटी है, ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस शुरू है और आज का जो दिन है हम इधर ही जो बाकी का दिन रह गया इधर ही गुजारेंगे। देखते हैं, अभी तो कुछ यकीन करें खाने का दिल नहीं है, कुछ और वो नहीं है। अभी तो ये है कि जाके रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें आज वाले में ये है कि अभी हम होटल नहीं जाएंगे क्योंकि इस वाले में हमें पहले पुलिस स्टेशन जाना है। तो और उधर जाके क्योंकि इसने पहले फ़ोन किया था होटल में और उन्होंने कहा नहीं आप पुलिस, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस लिख के देती है कि हाँ यहाँ से हो गया है और इसको क्लियरेंस मिल गई है। तो इस वाले में होटल वाले ने स्पेशली कहा है कि आप पहले पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ से जो भी आपको मिलेगा लिखवा के या अपनी एंट्री करा के या फ़ोन करा दो या जो भी करना, पहले आप पुलिस स्टेशन जाओ। तो अभी ये जो है ये पुलिस स्टेशन देख रहा है जो उन्होंने एड्रेस दिया, क्योंकि इसको भी यहाँ का एड्रेसेस का आइडिया नहीं है। तो हम फ़िलहाल तो पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, अपने फिंगरप्रिंट्स जाएंगे दे दूँ के सारा कुछ करा के, और फिर उसके बाद हम होटल जाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि 1.5 घंटे बाद रेस्ट करके कि क्या खाना है हमने।
बाकी तो आज मेरा प्रॉब्लली मैं रेस्ट करूँगा और अपना जो ये थोड़ा बहुत व्लॉगिंग का है ये कॉपी कर लूँगा, दैट इज़ इट। और आज के उसमें कुछ भी नहीं है, वैसे ही आपके सामने शहर है ही, ये बस इतना सही है, छोटा सा, कुछ भी इधर ऐसा वो नहीं है ना, इधर से आप कुछ ऐसा शॉपिंग कर सकते हो, ये एक रेस्ट स्टॉप्स ही है, ये आप सीनिक व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो वही करने आए हमारे साथ, कौन सा इधर बेगम है, मिस तो हम उनको कर रहे हैं, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। पर चलें, खैर देखते हैं। और इधर से हम पुलिस स्टेशन से होके होटल जाके फिर देखते हैं क्या बनता है आगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज तो मैं होटल में ही खाना लाया हूँ अपने, क्योंकि ये अच्छा है चिकन और वेजिटेबल एंड उसके साथ राइस, क्योंकि बाहर एक तो हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी और उसके अलावा यार ठंड बहुत थी, तो थोड़ा सा चलो सांस चढ़ जाता बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा यार आज तो फिर इधर ही खाऊंगा कमरे में लाके। तो आज का कोई ऐसा ख़ास दिन नहीं था मेरा, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी चलाई और तबीयत थोड़ी ऐसे नासाज टाइप थी, तो इस वजह से कोई ख़ास व्लॉग नहीं बन सका। पर देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होता है, तो इंशाल्लाह चलें मिलते हैं कल। फॉर टुडे गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।